Hello viewers. In this video I will be discussing about facial and meridional isomers, stereoisomers जो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में आते हैं Ma3B3 जो मेटल आयन को तीन एक जैसे लिगेंड और तीन बिल्कुल एक जैसे पर वो डिफरेंट पहले वाले से उस टाइप के लिगेंड से कनेक्ट है। तो इट्स लाइक पहले ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना दिए बिकॉज दो ही हैं ये हमें एक्चुअली अभी पता नहीं है। ठीक है, सो वी हैव टू फील इट कि हाँ ये कितने हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन फिर देखेंगे कि फेशियल कितने हैं, मेरिडियोनल कितने हैं, लाइक दैट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेशियल एंड मेरिडियोनल। सो अगर ऐसे तीन लिगेंड्स लगे हुए हैं तो तीन ग्रीन और तीन ब्लू मैंने यूज़ किए। तो ये देखिए ये पहला वाला जो बनाया मैंने विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर वन बिकॉज इसमें आप देखिए तो ग्रीन और ग्रीन ऑपोजिट नहीं है, इसमें ग्रीन और ग्रीन ऑपोजिट है। तो आप इसको कितना भी एडजस्ट कर लीजिए ग्रीन और ग्रीन ऑपोजिट ही रहेंगे और इसके जैसा नहीं हो पाएगा ये, राइट। एंड हाउ अबाउट द थर्ड वन, क्या ये इन दोनों में से किसी एक की तरह है कि नहीं? ओके, दैट्स लाइक अचानक से अगर हम स्टार्ट करेंगे बिना प्लान के तो वी विल गेट लॉस्ट। सो लेट्स यूज़ द सेम टेक्निक जो हमने पीछे MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्सेस के लिए की थी, सुपर इम्पोजिशन वाला टेक्निक फिर से यूज़ करते हैं। कंसिडर करते हैं कि इनफाइनाइट रैंडमली ओरिएंटेड मॉडल्स हैं हमारे पास जिनका स्ट्रक्चर Ma3B3 है, लाइक दैट। अब इसमें से मैं बोलूँगा कि ग्रीन को ऊपर लेके आइए। ठीक है, तो ग्रीन को ऊपर लेके आएंगे तो हमको दो ही तरह के अभी मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, ग्रीन के ऑपोजिट में ग्रीन होगा या ग्रीन के ऑपोजिट में ब्लू होगा। ये इस तरह से मैंने अगर काइंड बनाया, इफ़ आई अप्लाई लॉजिक लाइक दिस, तो इस टाइप से दो सिचुएशंस हो सकते हैं, राइट। ग्रेट, देन अभी फर्स्ट काइंड जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। उसमें अगर मैं जो तीसरा ग्रीन है उसको मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोने पे ले आए आप, तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो ग्रीन से पास कर रहा है एक्सिस, उसके अबाउट अगर आप रोटेट करेंगे तो तीसरा ग्रीन यहाँ पे आप लाई सकते हैं। वेल तो फिर हमें यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा लाइक दिस, या एक ही मिलेगा, परफेक्ट। हाउ अबाउट सेकेंड काइंड में देखिए तो यहाँ पे तो अभी आपके पास दो ग्रीन होंगे और दो ब्लू होंगे इस पोजीशन पे। उसमें से भी ऐसे बोलता हूँ मैं कि चलो जो सेकेंड ग्रीन है, ठीक है, एक और जो ग्रीन है उसको यहाँ पे लाने की कोशिश की तो क्या होगा? तब तो 3 पॉसिबल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये ग्रीन यहाँ पे फिक्स किया मैंने, तो अगला ग्रीन जो है वो यहाँ पे, या अगला ग्रीन जो है वो यहाँ पे है, या फिर तीसरा ग्रीन जो है वो यहाँ पे, एंड उस बाकी सारे जो है वो ब्लू है। अभी देख लॉजिकली हम लोग काफ़ी साउंड है बिकॉज हम इनफाइनाइट से हमने रिड्यूस कर दिए हैं 4 पॉसिबिलिटीज़। अब सुपर इम्पोसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। वेल इफ़ यू लुक, 4 आंसर नहीं देना है बिकॉज अभी हमने सुपर इम्पोसिबिलिटी सही से चेक नहीं किया है। नाउ लुक एट दीज टू, दे आर द सेम बिकॉज अगर आप इस एक्सिस के अबाउट ये जो ग्रीन और ये जो ब्लू से पास कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें और दोनों ग्रीन पीछे चले जाएंगे और दोनों जो ब्लू हैं वो आगे आ जाएंगे, एंड दैट वे ये दोनों सुपर इम्पोसिबल हैं। आर दे सुपर इम्पोसिबल? यस, तो उसको हटा दिया। नाउ द थर्ड वन इन दोनों में से किसी के साथ सुपर इम्पोसिबल है? यस, थर्ड वन इज सुपर इम्पोसिबल जो हमको ये मिला उसके साथ। यू कैन सी नाउ ये जो थर्ड वन यहाँ पे था हमारा पॉसिबिलिटी, अगर मैं या ये ब्लू से पास करती हुई एक्सिस को ले लूँ, ठीक है, और इसको रोटेट करके ये ग्रीन ऊपर ले जाऊँ, तो ये दूसरा वाला ग्रीन जो वो यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, एंड यू कैन सी नाउ कि ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेम है। आर दे सुपर इम्पोसिबल? यस। सो व्हाट नाउ? ओनली वन न्यू मॉलिक्यूल वॉज पॉसिबल विद दिस सिचुएशन, राइट। एंड देन एक हमको ये पहले मिला था और दूसरा हमें ये यहाँ पे मिल रहा है। सो नाउ वी कैन बी वेरी श्योर कि यहाँ पे दो ही स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है, तो दिस वन एंड दिस वन। क्या ये इनआंशोमर्स हैं? नो, बिकॉज अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ग्रीन ऑपोजिट होने चाहिए, इधर पे कोई भी ग्रीन ऑपोजिट नहीं है। सो मिरर इमेजेस तो नहीं है ये ओके। सो ये कोई भी एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, yeah, maybe we will have to check for it. Is this molecule chiral या optically active?
तो हाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, तो इसका आप मिरर इमेज लेंगे, सॉरी आंसर पहले आ चुका है, बट इसका आप मिरर इमेज लेंगे एंड फिर उसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करेंगे. इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक यू कैन डू इट अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं सारे. सो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड द सेकेंड वन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ईदर. सो वी हैव दीज टू मॉलिक्यूल्स एंड दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. अब हम उनको बोल सकते हैं बिकॉज ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकती, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है. ग्रेट. किसको सिस बोले, किसको ट्रांस बोले? टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पे हम सिस और ट्रांस कर सकते थे बिकॉज यहाँ देखिए तो ग्रीन ग्रीन ऑपोजिट हो रहे हैं और ब्लू ब्लू भी ऑपोजिट हो रहे हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसको हम ट्रांस बोल सकते थे, इसको सिस बोल सकते थे, पर उससे बेटर नॉमेनक्लेचर है हमारे पास. हाउ टू फील दैट? तो ये देखिए जो 3 ग्रीन है उसको मिलाइए, है ना. एंड नाउ इमेजिन दिस अर्थ. यहाँ पे इस टाइप की लाइन जो होती है अर्थ पे एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक, है ना, जो सर्फ इक्वेटर से होके जाती है, इसको हम मेरिडियन बोलते हैं, राइट. दैट्स वाई उसी से एनालॉजी लेके आप यहाँ पे इसको हम मेरिडियोनल बोल सकते हैं. ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो मेरिडियन है उसके उस पे एक जैसे ग्रुप्स लगे हुए, ब्लू वाले भी देखिए वो एक मेरिडियन पे लगे हुए. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज लाइक अर्थ पे तो हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है. यहाँ पे अगर हमने अफ्रीका पे नॉर्थ पोल बना दिया होता, उसके पीछे साउथ पोल बना दिया होता, वो हम नहीं करते बिकॉज हमको पता है कि ये अर्थ ऐसे रोटेट नहीं करती. बट एनीवेज ऐसे करके देखें तो ये पोल और ये पोल है, तो ये मेरिडियन से पास कर रहे हैं. सारे ब्लूज जो है वो मेरिडियन पे आ रहे हैं, इसलिए ब्लू भी मेरिडियंस पे हैं और ग्रीन वाले भी मेरिडियंस पे, तो मेरिडियोनल बोलेंगे. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के मेरिडियंस सोचने आपको, स्फीयर के नहीं. ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस वन. यहाँ पे जो सारे ग्रीन है वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, तो ये इमेजिन, ये आई थिंक यू नो कि ये सारे कनेक्ट करेंगे तो हम ये यहाँ पे हमको ऑक्टाहेड्रॉन शेप मिलेगा, विच आई विल शो यू हाउ. अगर ये भी कनेक्ट कर देते हैं, सारे कनेक्ट कर देते हैं, तो एक ऑक्टाहेड्रन शेप मिलता. एंड नाउ यू कैन सी वेरी इजीली कि जो भी एक जैसे लिगेंड्स है वो फेस पे आ रहे हैं. ऑक्टाहेड्रन के 8 फेसेस है, उनमें से एक फेस पे ये आ गया और दूसरे फेस पे ये आ गया, isn't it? Yeah. So फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रन है ये और उस पे एक जैसे लिगेंड्स है, दैट्स वाई इसको फेशियल बोलेंगे. So this one is facial and this one is meridional. Okay, now let's think about this question जो JEE में आया. JEE 2019 का क्वेश्चन है ये. I don't remember the shift, but yeah. ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर शो कर सकता है? So this is very obvious, isn't it? Third one, Ma3P3, right? ये जो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ये अगर स्क्वायर प्लेनर हो या टेट्राहेड्रल हो, आई डोंट इवन केयर फॉर दैट. ये यहाँ पे फेशियल और मेरिडियोनल तो इस ज्योमेट्री में है ही नहीं. नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस वन जो कोबाल्ट का है. इसमें भी आप कोई 3 एक जैसे लिगेंड्स है ही नहीं जिसको आप फेस पे ले आएँ या मेरिडियन पे ले आएँ, राइट. एंड देन यहाँ पे भी कोई 3 एक जैसे लिगेंड्स है ही नहीं जिनको आप फेस या मेरिडियन पे ले आएँ. तो ऑफकोर्स यही एक सही आंसर हमें दिख रहा है एंड दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. Pretty easy, right? Thank you.